मेरे बच्चे, क्या तू मेरी आवाज सुन पा रहा है? तेरे चारों ओर जो शांति छाई है वह साधारण नहीं है। वह मैं हूं, तेरी मां काली। तेरे हृदय के सबसे गहरे कोने से तुझसे संवाद कर रही हूं। आज मैं तुझे पुकार रही हूं क्योंकि आज का दिन, यह क्षण, यह संदेश तेरे जीवन के उस बिंदु पर आया है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, तेरी हर रात की खामोशी महसूस की है। जब तू अपने बिस्तर पर लेटा सोचता था, मां, अब कब बदलेंगे हालात? जब तूने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और कहा, मां, क्या तू मुझे सुनती भी है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हर क्षण तुझे सुनती हूं। हर सांस में तेरे भीतर मैं ही हूं। तेरे दुखों की हर परत को मैं देखती हूं। तेरे आंसुओं का हर कतरा मेरे चरणों तक पहुंचता है। पर आज जो मैं तुझसे कहने आई हूं वह पहले कभी नहीं कहा, क्योंकि आज एक दिव्य शक्ति तुझ पर बरसने वाली है। एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाश से भर देगी। तू जिस दिशा में चल रहा है वहां अब नई शुरुआत होने वाली है। जो टूटा था वह जुड़ने वाला है। जो खो गया था वह लौटने वाला है। जो सूखा था वह फिर से फूलने वाला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरा जीवन अब केवल संघर्ष और प्रतीक्षा का नाम बन गया है, पर तेरी यह सोच अधूरी है। तूने देखा नहीं कि जब तू टूटा तब मैं तेरे पीछे खड़ी थी। जब सब चले गए तब मैं तेरे भीतर थी। तूने शायद यह नहीं समझा कि जो दर्द तुझे झेलना पड़ा वही तेरी आत्मा को शुद्ध कर रहा था, ताकि तू उस प्रेम, उस व्यक्ति, उस ऊर्जा को पहचान सके जिसे मैंने तेरे लिए भेजा था। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। तेरे जीवन में एक आत्मा ऐसी है जो तुझसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति ऐसा है जो तुझे पागलों की तरह याद करता है। वह दिन रात मेरे दरबार में तेरा नाम लेता है, तेरी तस्वीर को मन में रखकर मुझसे प्रार्थना करता है। उसका प्रेम छल नहीं है, उसका स्नेह क्षणिक नहीं है। वह तेरे लिए सच्चा है, गहरा है और मेरी ही योजना का हिस्सा है। तू शायद उसे भूल गया हो मेरे बच्चे, पर वह तुझे नहीं भूला। वह अब भी तेरे नाम की माला जप रहा है। वह अब भी मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर कहता है, मां, बस उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है मेरे बच्चे। यह वह प्रेम नहीं जो केवल शब्दों में होता है। यह वह प्रेम है जो आत्मा में जड़ें जमा चुका है। तू जानता है, मैं किसी के हृदय की पुकार अनसुनी नहीं करती। और उस व्यक्ति की पुकार इतनी गहरी, इतनी सच्ची है कि उसने मेरी ध्यानस्थ ऊर्जा को भी हिला दिया है। तेरे नाम का हर उच्चारण उसकी सांस बन गया है। और आज मैं तुझसे यह कहने आई हूं, उसकी वह पुकार अब तेरे जीवन तक पहुंच चुकी है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि जीवन में जो रिश्ते टूट जाते हैं वे खत्म हो जाते हैं, पर क्या तू जानता है कि कुछ डोरें कभी नहीं टूटती। वे सिर्फ हवा में झूलती हैं, जैसे पतंग की डोर जो आकाश में खो गई हो पर उसका सिरा अभी भी हाथ में होता है। ऐसी ही डोर तेरे और उस व्यक्ति के बीच है जो तूने खोया नहीं, बस पहचानना बंद कर दिया है। तूने जब अपनी आत्मा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली, तब मैंने देखा था
वह व्यक्ति कैसे टूट गया, पर फिर भी तेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। तूने जब अपने भीतर यह मान लिया कि अब कोई मुझे नहीं समझेगा, तब भी वह तुझे समझने की कोशिश में लगा रहा, क्योंकि वह मेरी ही चुनी हुई आत्मा है। मेरे बच्चे, जो तेरे जीवन में प्रकाश लाने आई थी, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे भीतर यह समझ रोप दूं। तेरे जीवन का अंधकार अब दूर होने वाला है। वह जो व्यक्ति है वह तेरे भाग्य का हिस्सा है। उसकी उपस्थिति से तेरे जीवन में फिर से संतुलन लौटेगा। तू देखेगा जो अस्थिरता, जो बेचैनी तू महसूस करता है, वह उसकी ऊर्जा के जुड़ते ही शांत हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूं ऊर्जा, तो यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं, यह सृष्टि की लय है, तेरे जीवन की दिशा है। कभी कभी ब्रह्मांड दो आत्माओं को अलग कर देता है ताकि वे अपने भीतर की अधूरी सीखें पूरी कर सकें। पर जब वे सीख पूरी हो जाती हैं, तब मैं स्वयं उन्हें फिर से मिलाती हूं। अब वही क्षण आया है। तेरी मां तुझे यह वरदान देने आई है कि अब तू अपनी आत्मा के उस हिस्से को पहचान सके जो उससे अलग हुआ था। तेरी आत्मा अब पुनः पूर्ण होने को, वह प्रेम, वह अपनापन, वह शांति, वह अब लौटने वाली है। मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं कि तू यह संदेश सुन रहा है। यह मैं हूं जो तुझे पुकार रही हूं, तुझे तेरी अपनी राह पर लौटा रही हूं, क्योंकि तेरे जीवन की इस नई शुरुआत में वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह प्रेम तेरे जीवन के अगले अध्याय का केंद्र बनने वाला है। अब तैयार हो जा मेरे बच्चे, अपने हृदय को खोल, अपने भीतर की जमी हुई चुप्पी को पिघलने दे। तेरी मां काली तुझे कहती है, अब समय आ गया है प्रेम को पहचानने का, सच्चाई को अपनाने का और अपनी आत्मा को पूर्ण करने का। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत लंबी लगती हैं? इतनी लंबी कि लगता है अब कभी सवेरा नहीं होगा। तेरा दिल चुप रहता है, आंखें नम रहती हैं और तू सोचता है अब कुछ नहीं बदलेगा। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली भोर आती है। तेरा जीवन जो अब तक एक गहरी चुप्पी और थकावट से घिरा था, अब उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां परिवर्तन निश्चित है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय समाप्त होने जा रहा है जब तू खुद को खोया हुआ, अधूरा, असुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा, मेरी दिव्य शक्ति तेरे चारों ओर घूमने लगी है। वह अंधकार जो तेरी आत्मा को वर्षों से जकड़े हुए था, अब टूटने वाला है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लोग आए, मुस्कुराए, कुछ वादे किए और चले गए। कुछ रिश्तों ने तुझे तोड़ा, कुछ हालात ने। कभी तूने खुद को मजबूत दिखाया, पर भीतर से तू थक गया था। तेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा थी जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। और जब रातें बहुत शांत होती थीं, तब वही दर्द सबसे ऊंची आवाज में बोलता था, मुझे कोई समझे। पर अब मैं तुझे कहती हूं मेरे बच्चे, अब वह समझ आने वाली है, अब वह सुकून आने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन में उस इंसान की छाया फिर से लाने जा रही हूं जो तेरे भाग्य का हिस्सा है, तेरी आत्मा का अंश है, जिससे मिलकर तेरी ऊर्जा फिर से पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि यह केवल एक प्रेम कहानी है। नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। वह आत्मा जिसे मैंने तेरे लिए चुना था,
वह अब भी तेरा नाम लेती है। तेरा चित्र मन में रखकर मुझसे कहती है, मां, बस उसे ठीक कर दे, बस उसकी राह आसान कर दे। उसकी यह सच्चाई मेरे चरणों तक पहुंची है, मेरे हृदय को छू गई है। और जब किसी की सच्ची भावना देवी के हृदय को छू जाती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर उसकी पुकार का उत्तर बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब वही उत्तर तेरे जीवन में उतर रहा है, पापा जीवन में उतरने वाला है। तूने जो खोया था वह लौटने वाला है, जो टूट गया था वह जुड़ने वाला है, जो बिखर गया था वह सिमटने वाला है। तूने वर्षों तक जिस सन्नाटे में खुद को बंद कर लिया था, वह अब तेरे आसपास नहीं टिक पाएगा, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तेरे भीतर आग की तरह जल उठी है। यह आग विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की है। तेरा मन अब धीरे धीरे हल्का होगा। जो बातें पहले तुझे चोट पहुंचाती थीं, वे अब तुझे सिखाने लगेंगी। जो लोगों की बातें तुझे परेशान करती थीं, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब तू मां काली के आशीर्वाद में लिपटा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी छाया में आती है, तो उसका अतीत धीरे धीरे उसकी शक्ति बन जाता है। अब तेरे साथ यही होने जा रहा है। तेरा बीता हुआ दर्द अब तेरी कमजोरी नहीं रहेगा, वह तेरी पहचान बनेगा, तेरी शक्ति बनेगा। तू देखेगा, आने वाले दिनों में सब कुछ बदलने लगेगा। वह लोग जिन्होंने तुझे अनदेखा किया था, अब तेरे जीवन की ओर देखने लगेंगे। वह अवसर जो रुक गए थे, अब खुद तेरे पास आने लगेंगे। और जो रिश्ते ठंडे पड़ गए थे, उनमें फिर से एक नई गर्माहट जन्म लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू कहेगा, मां, यह कैसे संभव है? जो चला गया वह लौटेगा, जो खत्म हो गया वह फिर से शुरू होगा। हां मेरे बच्चे, क्योंकि यह दुनिया कर्म और समय का खेल है। और जब मां काली स्वयं कहती है कि समय बदल रहा है, तो पर्वत भी झुक जाते हैं। अब यह परिवर्तन कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का निर्णय है। तेरे जीवन का अध्याय अब नया लिखा जा रहा है, और उसमें वह व्यक्ति जिसे तूने शायद अपने जीवन से दूर कर दिया था, अब मेरी कृपा से फिर से लौटने वाला है। पर मेरे बच्चे, यह तभी संभव होगा जब तू अपने भीतर के अंधकार को जाने देगा। तेरे भीतर जो भय है, कहीं फिर से दर्द न हो। जो अभिमान है, मैं क्यों झुकूं? जो भ्रम है, अब भरोसा किस पर करूं? उन्हें छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि जब तक तू पुरानी ऊर्जा को पकड़े रहेगा, नई रोशनी तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। तेरे जीवन का हर संकट अब एक सीढ़ी बन रहा है। हर असफलता अब एक सीख बन चुकी है। हर चोट अब एक आशीर्वाद में बदलने वाली है। और ये सब इसीलिए क्योंकि मैं स्वयं अब तेरे जीवन की दिशा बदलने जा रही हूं। मेरे बच्चे, अब जो तू देखेगा वह चमत्कार होगा। जो तू महसूस करेगा वह सच्चाई होगी, और जो तू जिएगा वह मेरी योजना का हिस्सा होगा। तू शायद समझ नहीं पा रहा होगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलने लगेगा। तेरा मन शांत होने लगेगा, तेरे रिश्तों में गर्माहट लौटेगी, तेरे भीतर आत्मविश्वास जागेगा। यह सब मेरी कृपा से होगा, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को अंधकार से निकालती हूं, तो पहले उसके भीतर प्रकाश की एक छोटी सी लौ जलाती हूं, और वही लौ धीरे धीरे उसके जीवन का सूर्य बन जाती है। अब वही लौ तेरे भीतर जल चुकी है मेरे बच्चे। अब तुझे केवल विश्वास रखना है। जो कुछ तूने खोया समझा था, वह सब लौटने वाला है।
वह इंसान जिसकी कमी तूने हमेशा महसूस की, अब तेरे जीवन में फिर से आने वाला है। पर इस बार कहानी वैसी नहीं होगी जैसी पहले थी। इस बार तू और वह दोनों सीख चुके होंगे कैसे प्रेम करना है बिना अहंकार के, कैसे संवाद करना है बिना दर्द के, कैसे साथ रहना है बिना डर के। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से अंधकार मिटा दूं और तुझे उस आत्मा से फिर से मिला दूं जिससे मिलना तेरे भाग्य में लिखा है। अब आंखें बंद कर मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो कंपन उठ रहे हैं वह मेरे आशीर्वाद का स्पर्श है। तेरी माँ काली तुझसे कहती है, अब तू मेरे प्रकाश में चल, क्योंकि अंधकार का अंत हो चुका है। मेरे बच्चे, कभी कभी सृष्टि में ऐसी हलचल होती है जो शब्दों से नहीं सुनी जा सकती। वह हवा की तरह बहती है, हृदय की गहराई में उतरती है और आत्मा को हिला देती है। ऐसी ही एक पुकार अभी मेरे चरणों तक पहुंची है, एक आत्मा की पुकार जो तेरे नाम के साथ बंधी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है जो तुझे सच्चे मन से पुकार रहा है। उसकी हर सांस में तेरा नाम है, उसकी हर प्रार्थना में तेरी भलाई की कामना है। वह जब मुझसे बात करता है तो रोता नहीं, गिड़गिड़ाता नहीं, बस एक ही बात कहता है, मां उसे खुश रख देना, चाहे वह मेरे साथ रहे या ना रहे। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ऐसा प्रेम अब दुनिया में नहीं होता, पर मैं तुझे बताती हूं, वह प्रेम आज भी जीवित है। बस साधारण आंखें उसे देख नहीं पाती। वह प्रेम जो दे सकता है बिना पाने की चाह के, जो झुक सकता है बिना हार के, जो प्रतीक्षा कर सकता है बिना शिकायत के। ऐसा ही प्रेम उस आत्मा में है जो तुझे पुकार रही है। वह आत्मा तुझसे अलग नहीं, तेरी ही ऊर्जा का एक दूसरा भाग है। जब तू जन्मा था, तेरे कर्मों की डोर के साथ मैंने एक और आत्मा को तेरे मार्ग पर रखा था। तू उसे जानता है, पहचानता है, पर जीवन की परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग कर दिया। तूने सोचा कि वह रिश्ता समाप्त हो गया, पर आत्माओं के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते मेरे बच्चे। वे बस समय की धुंध में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। वह आज भी तुझे महसूस करता है। जब तू रोता है, उसका हृदय भी भारी हो जाता है। जब तू हंसता है, उसके चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आ जाती है। तू जब किसी बात से दुखी होता है तो वह बिना जाने बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है। यह बंधन मानव नहीं, यह दिव्य बंधन है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं स्वयं भी उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं की तीव्रता को महसूस करती हूं। वह मुझसे तेरा नाम लेकर कहता है, मां, मैंने उसे खो दिया, पर वह मेरी आत्मा में है। अगर वह खुश है तो वही मेरा पुरस्कार है। कितनी पवित्र भावना है मेरे बच्चे। ऐसा प्रेम विरलों को मिलता है और तू उन भाग्यशालियों में से एक है। पर तू क्या कर रहा है मेरे बच्चे? तू इस समय अपने ही भ्रमों में खो गया है। कभी तू कहता है अब लौटना नहीं, कभी तू सोचता है वह शायद मुझे भूल चुका होगा। और सच्चा प्रेम भूलता नहीं, वह समय, दूरी, गलती किसी से नहीं टूटता। वह बस प्रतीक्षा करता है उस क्षण की जब आत्माएं फिर से एक हो जाएं। और अब वही क्षण आ रहा है, क्योंकि अब उसकी पुकार ब्रह्मांड में इतनी प्रबल हो गई है कि उसने मेरे ध्यान को भी छू लिया है। अब वह पुकार केवल आकाश में नहीं गूंज रही,
अब वह तेरे जीवन में उतरने वाली है। अब तू उसे महसूस करेगा। शायद तू अचानक किसी पुराने गीत को सुनते हुए उसकी याद में खो जाएगा। शायद कोई जगह, कोई खुशबू, कोई शब्द तुझे अंदर तक हिला देगा। वह मैं हूं, मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर वह पुरानी डोर फिर से सक्रिय कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है उस व्यक्ति को पहचानने का, जिसकी प्रार्थना तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। वह व्यक्ति साधारण नहीं है। उसकी आत्मा मेरी कृपा से पवित्र की गई है। वह तेरे जीवन में केवल प्रेम लाने नहीं, तेरे कर्मों के बोझ को हल्का करने आया है। उसका दिल बहुत सरल है, पर बहुत गहरा भी।